हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर जो है वो फतह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे वाक़यात हुए। साथ ही साथ मैंने ये भी तज़किरा किया कि खैबर के आसपास भी कुछ जगहें ऐसी थीं कि जहाँ यहूद आबाद थे, यहूदी रहते थे। खैबर कितना तो नहीं रहते थे, लेकिन वो भी अच्छी पोजीशन पर थे। तो भाई प्लान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि यहूद को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, इनकी ताकत को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये हैं और इनको ज़रा लगाम इनकी ना कसी जाए तब तक अमन कायम नहीं हो सकता है। ये चाहे तो खुद कुछ ना कुछ करते रहेंगे या कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। ये हमेशा से ही शरपसंदी के पीछे रहे हैं यहूद, कोई आज ही नहीं है, हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह थी मदीना से शुमाल में तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर, मदीना से 350 किलोमीटर फासले पर एक जगह थी। उस जगह का नाम था वादिउल क़ुरा। वहां पर भी यहूदी आबाद थे। तो खैबर के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां का भी रुख किया। खैबर का मामला तो सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, वहां का रुख किया। तो वहां जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे ही थे कि वो लोग अटैक कर दिए। यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग तैयार बैठे थे। वो लोग बाकायदा एकदम तैयार होकर के आसपास के जो विलेजेस के लोग थे उनको बुला करके एक फौज बना करके और तीरों की बारिश कर दी। और तीरों की फर्स्ट बारिश में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम था, उसका नाम था मिदाम। मिदाम गुलाम का नाम याद रखिए, क्या नाम था? मिदाम गुलाम का नाम था। ये गुलाम उसमें ख़त्म हो गया, उसको तीर लग गया। अब जब उसको तीर लगा तो सहाबा ने कहा कि मुबारक किसे जन्नत, ये तो जन्नत के मुस्तहिक हो गया, क्योंकि जंग में इसको तीर लगा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर जो उसने खैबर की गनीमतों में से तकसीम से कब्ल छुपा ली थी, वो जहन्नम की आग बनकर उस पर बरस रही है। आप सल्लल्लाहु को बता दिया गया कि एक चादर इसने तकसीम होने से पहले ही चुपके से ले ली थी, इसको पसंद आ गई थी, उसने ले ली थी, छुपा ली थी। लोगों ने उसका थैला चेक किया तो उसमें वो चादर थी। आप सल्लल्लाहु ने जो बात कही, यानी अब यहां पर जरा वाक़े को, वो जो जंग की बात है उसको रोक करके ये सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। एक चादर उसने चुराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तीर लगा बेशक इसको, लेकिन फिर भी ये जहन्नम की आग में ही जलेगा। और उसका रीज़न क्या है, सबब क्या है कि इसने जो है गनीमतों की तकसीम से पहले पूछे बगैर चुपके से एक चादर ले ली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद ना सहाबा अमानत के बारे में बड़े डरे रहते थे। हम लोग तो सोचते हैं कि इतनी सी चीज़ जान दो, बहुत कम है, ये जान दो, ये जाने दो बोल करके ना कितने सारे लोग हैं बड़ी बड़ी ज़मीनें ढाप लेते हैं, हक मार लेते हैं, गसब कर लेते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। इसको होशियारी भी समझते हैं, कितने सारे लोग हैं ना। ये जो चोरी करते हैं, गसब करते हैं, उसको होशियारी समझते हैं। हालांकि ये दुनिया की इंतहाई दर्जे की बेवकूफ़ी है कि दुनिया के चंद चीज़ों के बदले में आदमी अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। ये इंतहाई बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि किसी का हक मार ले इंसान। मैं आपको सुनाऊं, फरवा बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। एक मरतबा एक गनीमत जब तकसीम होती है ना, माले गनीमत, तो उसमें इनकी ड्यूटी लगी कि तकसीम करो, ये ऐसा ऐसा सबको बांटो ले जा करके। अच्छा, इन्होंने क्या किया, धूप बहुत तेज़ थी तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कपड़ा था वहाँ पे, वो कपड़ा ऐसा बांध लिया सर पे कि वो धूप बहुत तेज़ लग रही है ना। और बेचारे गनीमत तकसीम कर दिए पूरा मेहनत से। उसके बाद थके हुए थे, ऐसे ही घर को चले गए, वो कपड़ा सर पर लगा हुआ है। घर पर जाकर जब पहुंचे तो याद आ रही, मेरे सर पे तो गनीमत वाला कपड़ा है। फौरन भागे भागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कपड़ा निकाल करके रखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भूल करके मैं गलती से लेकर चला गया था, मुझे पता नहीं चला था कि मेरे सर पे बंधा हुआ है, थका था, मैं घर पे लेकर चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये भी तुम्हें आतिश दोज़ख में पहुंचा सकता था। सोचिए आप, कितना नाजुक चीज़ है ये, अमानत में खयानत, किसी की चीज़ लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भी तुम्हें आतिश दोज़ख में पहुंचा सकता था। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि अभी गनीमतें तकसीम नहीं हुई थी, अभी माल एक जगह रखा हुआ था, कहा कि वो रस्सी दे दीजिए, रस्सी।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठहरो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तो दो पहाड़ों के बीच में जितनी जगह होती उतनी बकरियां दे देते थे फ्री में, लेकिन यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अभी तकसीम नहीं हुआ है, तकसीम हो लेने दो, फिर रस्सी क्या तुम्हें रस्सा दे दूंगा मैं, रस्सी नहीं तुम्हें रस्सा दे दूंगा, लेकिन अभी तकसीम हो जाने दो, उसके बाद आना, अभी कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक खानदान अश्शा का एक बंदा था, वो फौत हो गया, इंतकाल हो गया। लोग उसकी नमाज जनाजा लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ लो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे ना कि अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ लो, तो मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ना नहीं चाह रहे। सहाबे किराम अफसुर्दा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों को देख करके कहा कि देखो, वजह यह है कि तुम्हारे साथी ने जिहाद करते हुए खयानत कर दी थी, खयानत कर दी थी, जहाद जैसा अमल किया, लेकिन मामूली सी, चाहे जाने में चाहे अनजाने में एक गलती हुई है इनसे। तो लोगों ने क्या किया, एक सहाबी थे ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सामान उनका चेक करने लगे, क्या इन्होंने किए हैं गलती, ज़रा देखूँ मैं। तो उन्होंने क्या देखा कि चमड़े में सुराख करने वाला, जैसे मैं मिसाल दूँ, जैसे मोची होता नहीं, देखो मोची के पास एक इतना बड़ा सा एक आला होता है, वो ऐसा सुराख करके चप्पल में सीधा, देखो ऐसा होता ना, इतना सर का होता, छोटा सर का, है ना। तो वो इसी चीज मिली वहां, बस वही चीज उन्होंने ले लिए थे बगैर पूछे, इतनी छोटी सी चीज थी। वो साहबी कहते हैं इंतहाई मामूली दर्जे की चीज थी। तो इस्लाम ने अमानत में खयानत के ताल्लुक से इतनी सख्ती से ताकीद की है ना, इसीलिए सहाबा जो है ना, वो अमानत के जो है वो समझ लीजिए कि मिसाल थे। सहाबे किराम ये तमाम वाक़यात सुन करके, ये देख करके इतना डरते थे अमानत के बारे में कि पूछिए मत। अभी हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, चलो ठीक है, विरासत वाले मुसलमान हैं, हमें इस्लाम विरासत में मिला है। हम लोग जो है फिक्र ही नहीं करते अमानतों के बारे में। फिक्र करनी चाहिए, जहाँ नमाज की फ़िक्र करें, रोज़े की फ़िक्र करें, वहीं अमानत के बारे में भी फ़िक्र करें, क्योंकि अमानत में खयानत ये मुनाफिक की निशानी है, ईमान वाले की नहीं। बहरहाल ये तो बीच में वाक़यात आ गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं पहुँचते थे ना, तो सबसे पहला काम इस्लाम की दावत देते थे, क्योंकि नबी का काम फर्स्ट वही होता है, इस्लाम की दावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस्लाम की दावत दे ही नहीं पाए, वो लोग शुरू कर दिए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी फिर से लश्कर को तरतीब दिया, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पेश किए, मगर वो लोग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। सुनने के लिए कुछ तैयार थे। वो एक पहलवान निकल आया उनका मरने मारने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बुला रहे हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अमन के साथ रहोगे। वो साहब कुछ सुनना ना कुछ भी नहीं, हाथी जैसा झूमता हुआ उन्होंने जो है लड़ने के लिए आ गया पहलवान उनका। इधर से भी साहब निकले, वही जाहिर सी बात है, लड़ाई है, जंग है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो सामने वाला मार देगा। लड़े, आखिरकार दुश्मन मारा गया। ऐसे एक एक करके ना 11 लोग निकले, कितने जिद्दी थे देखो, 11 लोग निकले, 11 के 11 मारे गए, 11 के 11। और हर एक जब मारा जाता ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दावत देते, फिर दावत देते, फिर दावत देते। और ये 5 मिनट की लड़ाई नहीं थी कि एक आदमी आया कट, एक आदमी आया कट, ऐसा नहीं, घंटों लड़ाई चलती थी। कौन ज्यादा थक रहा, कौन मार रहा, यहां तक कि बीच बीच में नमाज का वक्त हो जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज भी पढ़ते जाकर, नमाज पढ़कर जब भी आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दावत देते। होते होते शाम हो गई, शाम हो गई, जंग बंद हो गई, उनके 11 लोग मारे गए, पूरे पहलवाना। सुबह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि भाई फर्स्ट जाकर के फिर इनको दावत देंगे इस्लाम की। अब साहबे कराम नमाज वगैरह पढ़ करके सुबह फिर जाकर जब ठहरे, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, अभी सूरज निकला ही था, वो पूरे लोग हथियार लेकर के बाहर निकले और पूरे हथियार रख दिए, सरेंडर, यानी हम नहीं लड़ते। अब इतना नुकसान होने के बाद बहरहाल उनको समझ में आया, पहले वो शैतान दिमाग पे चढ़ा हुआ था, मान ही नहीं रहे थे। अब इतना नुकसान होने के बाद तब समझ में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जो बज़ाहिर माल गनीमत था वही साहबा में तकसीम किया, बाकी उनकी ज़मीन खजूर के बागात उनको ही रहने दिए, ज़मीन और खजूर के बागात उनको ही रहने दिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से निकलने वाले थे कि तीमा एक जगह है, वहाँ पर भी थोड़े यहूदी थे। उन लोगों ने जब खैबर का वाक़या सुना, यहाँ वादिल क़रा का वाक़या सुना, तो अपना आदमी खुद भेजा
बातचीत करने के लिए कि हम सुलह चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा। इसीलिए वो लोग खुद ही अपना बंदा, जाने से पहले खुद ही अपना बंदा भेज दिए बातचीत करने के लिए कि आप जो कहेंगे हमें शर्तें मंजूर हैं। जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ सही तरीके से सुलह सफाई कर ली। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को वापस हुए। मदीना को वापस होते वक्त जो है कुछ वाक़यात हुए। एक वाक़या ये हुआ, जब मदीना, अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जंग और इतने महीने लग चुके है ना, अच्छा खासा टाइम लग चुका, घर से दूर रहे, इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिश, और कोशिश के बाद बहुत सारी खुशियां मिली हुई हैं। खैबर जैसी जगह फतेह हुई है, सबके नाम से बाग वहां मौजूद है ना, जहां इस्लाम का बोलबाला हुआ वहां दुनियावी भी फायदा हुआ, जहां उखरवी फायदा वहां दुनियावी फायदा, फतेह याबी हासिल हुई मुसलमानों को। हमेशा यहूद से खतरा लगा रहता था, वो खतरा टल गया। तो सहाबा बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि एक वादी में पहुंचे जब सहाबा, तो एक टीला था ऐसे ऊंचा हिस्सा पहाड़ का, वो चढ़ गए। कुछ लोग चढ़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा, यानी खुशी अपनी बता रहे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि पूरे लोग जोर जोर से चीखा मार रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इरबाउ अला अनफुसिकुम, अपने नफ्सों पर रहम करो, अपने नफ्सों पर नरमी करो। इन्नकुम ला तदऊना असम्मा वला गाइबा, तुम किसी बहरे को या गायब को नहीं सुना रहे हो। कहने का क्या मतलब, यानी अल्लाह अकबर जोर से बोल रहे हो ना, तुम किसी बहरे को थोड़ी सुना रहे हो कि जो जिसको सुनाई नहीं तो जोर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो कम सुनाई देता है उसको जोर से बोलना पड़ता है। किसी बहरे को या किसी गायब को नहीं सुना रहे हो, अल्लाह थोड़ा रहम करो अपने आप पर, सफर जारी है, इतनी जोर जोर से पूरी एनर्जी यहीं चीख चीख कर खत्म कर दे रहे हो, रहम करो अपने आप पर, रहम करो। फिर उसके बाद अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में थे, पीछे ही थे। ये इनकी जबान से एक जुमला निकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरबी वो लोग जानते थे, उनकी जबान से निकला ऐसा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय अब्दुल्ला बिन कैस, इधर आओ जरा, पास आओ। वो भाग कर क्या, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजिर हूँ मैं, बोलिए क्या बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कलिमा ना बताऊं जो जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है, बताऊं एक कलमा। तो बोले ज़रूर, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। सहाबा तो परेशान रहते थे कि कोई ज़बरदस्त चीज़ मिल जाए, है ना, दुनिया के अंदर हम भी परेशान रहते हैं, कोई ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा मिल जाए कि बस लाकर भर जाए, है ना, बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। हाँ, हमारे पास पूरे वजीफ़े इसी के ताल्लुक से होते हैं कि बरकत आ जाए, पूरी बरकत खाली उसी में, बरकत हम लोग ढूंढते हैं, बस एक ही चीज़ में खाली बरकत देखते हैं, और उसी चीज़ में अगर कमी है ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियाँ हैं। हमारी सेहत अच्छी है, औलाद जैसी नेमत है ना, जहनी सुकून है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, सोने के लिए बिस्तर है ना, ये तमाम चीज़ों को हम नेमतें शुमार ही नहीं करते। नेमत खाली क्या, वो पूरा रहना, वही चाहिए, एक ही चीज़ नेमत। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए बेशक वो चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उसी से खुशी आती है और किसी चीज़ से खुशी नहीं आती, ये भी गलत है ना। तो ये बोले ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो कलिमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है जो अभी तुमने कहा है। उन्होंने तो बगैर फजीलत जाने हुए बोल रहे थे, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बता दी कि हाँ आप बोलो फजीलत के साथ। और एक वाक़या और भी मुफस्सिरीन जो है सीरत निगार जिक्र करते हैं, ये वाक़या मुख्तलिफ सफ़रों के अंदर हुआ है। तो यहाँ पर भी सफ़र के अंदर बाज़ लोगों ने कहा कि यहाँ पर भी ये वाक़या हुआ था। वाक़या क्या हुआ था कि वही वाक़या सुलह हुदैबिया के वाक़े में और दीगर वाक़े में गुजर चुका है कि रास्ते में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और कहा कि कौन है जो आज रात में जागेगा, पहरेदारी करेगा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि मैं पहरेदारी करूँगा, आप सब लोग सो जाइए। शैतान ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सुला दिया। भाई इंसान थे, जब सूरज की तपिश, सूरज की गर्मी सबके चेहरों पर पड़ी, सब लोग हड़बड़ा कर उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो यहाँ से अपनी सवारी लेकर चलो, शैतान की वादी है, शैतान ने सुला दिया, यहाँ से चलो। बिलाल भी सो गए यहाँ पर, चलो 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 चलो। बहरहाल जो है सब लोग चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान जो है बिलाल के पास आया था और उसने क्या किया कि इन्हें लटा दिया और थपकियां दे दे करके इनको सुला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल के पास शैतान आया था
और उसने इनको लिटा दिया, थपकियां देकर इनको सुला दिया जिस तरह बच्चे को सुलाया जाता है, इसीलिए सो गए। दूसरी वादी में पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि सूरज निकल चुका था, फजर की नमाज अदा की, फजर की नमाज अदा की। एक मुख्तसर सी चीज़ और भी वो भी सुना दूं ताकि ये बहस ख़त्म हो जाए और हम अगली बहस के बारे में बात कर सकें। देखो, एक बहस यहाँ पर मामूली तरीके से मुख्तसर मैंने पीछे जिक्र की है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में यहूदियों को जिला वतन किया था, है ना। ये बात मैंने पिछले उसमें जिक्र की है ना। अब ज़रा तफसील से इस बात को जान लीजिए। दरअसल यहूद जो ना है हमेशा से शर पसंद रहे। आज हम देखते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीनियों ने जो है जगह दी तो उन्हीं को धक्का देकर भगा रहे, है ना। जिस थाली में खाए उसी थाली में सुराख, वो पुरानी मिसाल है। तो इन लोगों का कारनामा देखिए कि जब खैबर फतेह हो गया और इन लोगों ने रो करके मांग लिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको रहने की परमिशन दे दीजिए, ये ज़मीन उमीन हम ही लोग संभालेंगे क्योंकि इस पर खेती बाड़ी करना, मेहनत करना, यहाँ की ज़मीन के बारे में जानकारी हमें ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्तिया तौर पर, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि वो हुक्म बरकरार है, जब चाहेंगे यहाँ से निकाल देंगे, हमेशा के वास्ते परमिशन रहने की तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे ये लोग कैसे हैं। और इस टॉपिक पर और भी बातें इंशाअल्लाह आगे आएंगी। इन लोगों ने क्या किया देखो, वक्तन फ़ौक्तन शरपसंदी इनकी देखो। एक वाक़या सुनो, एक दो वाक़या। अब्दुल्ला बिन सहल और मुहय्यसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपस में दोनों चचाजाद भाई थे। अब्दुल्ला बिन सहल, नाम याद रखो, अब्दुल्ला बिन सहल और मुहय्यसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, चचाजाद आपस में भाई थे। इन दोनों की ज़मीनें खैबर में थी। जैसा मैंने पहले बता दिया है कि तकसीम हुआ था खैबर के अंदर, सबकी ज़मीनें थी। बहुत सारे सहाबा, सबके सहाबा जो 1400 सहाबे कराम थे, सबकी ज़मीनें वहाँ पर थी। इन लोगों की भी ज़मीनें थी, ये लोग भी जंग में शरीक हुए थे, इनकी ज़मीनें थी। तो ये लोग अपनी ज़मीनों पर गए क्योंकि अब्दुल्ला बिन सहल जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको कुछ माली प्रॉब्लम आ गया था, मुश्किल में थे, तो अपनी ज़मीनों की तरफ गए थे, देखें वहाँ से माल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्या क्या नहीं। अब दोनों वहाँ जाकर अपनी अपनी ज़मीनों पर अलग अलग हो गए। यहूदियों ने क्या किया, अब्दुल्ला बिन सहल का मर्डर कर दिया, अब्दुल्ला बिन सहल को मार दिया और मार करके इनकी लाश कुएं में डाल दी। अब जब ढूंढते 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 मुहय्यसा साहब वो कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने यहूदियों को बुलाकर कहा कि तुम ही लोग मारे हो, क्योंकि इस इलाके में कोई दूसरा है ही नहीं और हमारी दुश्मनी किसी से, तुम ही लोग आओ, खुन्नस धीरे धीरे निकाल रहे हो, तुम ही लोग ही मारे हो। तो लोग बोले हम कसम खा सकते हैं हम लोग नहीं मारे, है ना, एकदम भोले। जैसे अभी हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ की मिसाइला गिरा दे रहे हैं, मासूम बच्चों को मार रहे हैं, उसके बाद मासूम बने हुए। मीडिया भी उनको भोला भाला बच्चा बता रही कि बहुत मासूम है, देखो बड़े अच्छे हैं, इनको जो है दहशतगर्द उनको बड़ा अच्छा, है ना। उस वक्त भी ऐसा भोला चेहरा कर लेते थे कि हम, हमारा कोई गलती नहीं, हम कुछ भी नहीं किए, कसम खाते हैं हम। बहरहाल ये घर को आए और अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था हुवैसा, इनका नाम क्या था, मुहय्यसा, बड़े भाई का नाम हुवैसा, सगे जो भाई थे। अच्छा, अब्दुल्ला बिन सहल जो चचाजाद भाई थे, उनके भी एक भाई थे, उनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन सहल। तो अपने बड़े भाई और चचेरे भाई जो बड़े भाई थे उनके, जिनका मर्डर हुआ, उनको जाकर बताया। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तुम लोग कसम खा सकते हो कि इन लोगों ने कत्ल किया है। तो सहाबा जो है ना, किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलते थे। तो कहा कसम तो नहीं खा सकते, हाँ बज़ाहिर यकीन है कि यही लोग कत्ल किए हैं, लेकिन जब हमने आंखों से देखा नहीं है तो कैसे बोल दें। और ये दोनों लोग जो बड़े भाया थे दोनों के, वो लोग बोले तो हम लोग तो वहाँ पर थे ही नहीं। यही मुहय्यसा गए थे, मुहय्यसा बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यकीन है कि यही लोग हमारे हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है बुलाओ, बुलाए। यहूदियाँ कसम खाने लगे, हम नहीं मारे, हम तो नहीं मारे, हम नहीं मारे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई गवाह, कोई भी गवाह नहीं मिला, क्योंकि एक रूल्स होता है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ शक की बुनियाद पर उनको सजा दे देते तो इस्लाम के अंदर क्या होता कि शक की बुनियाद पर किसी को सजा देना जायज है। आप समझ रहे हैं उस चीज को। गर्चे ये था कि बाद में पता चला यही लोग हमारे, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहा कि गवाह, कोई गवाह नहीं, कोई नहीं ला सका, क्योंकि कोई देखा ही नहीं था, वो तो यहूदियों का पूरा इलाका था। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अपनी तरफ से 100 ऊँट जिनका कत्ल हुआ था उनके घर भिजवा दिए, अपनी तरफ से भिजवाए, ताकि उनके घर वालों को दिलासा हो जाए, है ना। क्योंकि एक जब घर वाला चला जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे
उनके आल औलाद होती है, दूसरे लोग होते हैं, जब 100 ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भिजवा दिए तो समझ लीजिए कि उनका बदल तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो मसला हल हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सदक़े के ऊँटों में से बतौर दिया 100 ऊँट अपनी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर भिजवा दिए। अच्छा, एक वाक़या ये हुआ और सही बुखारी वगैरह के अंदर ये रिवायत मौजूद है जो वाक़या मैं जिक्र कर रहा हूँ, खाली सीरत के अंदर नहीं, सही बुखारी में। एक वाक़या ये हुआ कि एक सहाबी थे मतहर बिन राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात, ये वाक़या जो सुना रहा हूँ। मतहर बिन राफ़े मुल्क शाम से ये जो है ग़ुलाम लेकर के आए। पहले ग़ुलामों का दौर चलता था तो फरबा, तंदुरुस्त, मोटे ताज़े ग़ुलामों को लोग ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? वो लोग ज़्यादा मेहनत से काम कर सकते हैं। अब एक कमज़ोर है, वो उसको आप इलाज करवाते थक जाएंगे, उससे काम क्या ले सकते हैं। तो 10 ज़बरदस्त किस्म के ग़ुलाम लेकर के आए। पहले खैबर में रुके क्योंकि खैबर में उनकी ज़मीन थी, तो 3 दिन वहाँ रुके। और दरअसल खैबर में ही मेहनत भी करवाना था, उन लोगों से काम करवाना था खेतों पर कि भाई ये ज़मीन है, ये काम करना है, वो काम करना है। इसी बीच यहूदी जो है वो 10 लोगों से मिले। अब वो 10 लोग जो थे ना, वो नसरानी थे, ईसाई थे वो लोग, और ये यहूदी। ये लोग बोले बुला करके, तुम लोग 10 लोग हट्ठे कट्ठे हो, वो अरब है, तुम लोग नसरानी हो, तुम लोग उसकी बात क्यों मान रहे हो? यहाँ खैबर से निकलते ही मार डालो इसको, ये अकेला ही है, तुम 10 लोग आओ, मार डालो। वो लोग बोले हमारे पास हथियार नहीं है। लो, जैसे आज करते हैं, हाँ आज भी यही करते हैं, उस दौर में भी निकाल करके दिए छोटे छोटे चाकुआं, ये लो छुपा करके रखो। अब ये लोग तैयार थे, इन्होंने निकले बाहर, ये लोग हमला कर दिए। ये बेचारे भी लपके अपने सवारी की तरफ, सवारी से थोड़ी दूर थे इन्हों की सवारी से मैं भी तलवार निकालूंगी, तब तक ये लोग ख़त्म कर दिया उनको। और भाग करके पहले खैबर में छुपे और खैबर वाले वहाँ से शाम की तरफ इनको भगा दी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मुसलमानों को तो पता भी नहीं चला, तो बाद में पता चला कि इन लोगों की कारिस्तानी है, क्योंकि उस वक्त किसी ने देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था कि इन्हों वहाँ से आए हैं, खैबर में ठहरे हैं। क्योंकि खैबर बिल्कुल मदीना से लगा हुआ थोड़ी था कि ऐसा लगा हुआ हो, अटैच हो, हर रिपोर्ट मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए। या ऐसा भी नहीं था कि फ़ोन पर बता दें हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ, है ना, ऐसा भी नहीं था। तो ये वाक़यात थे। और फिर एक वाक़या हुआ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जिसके बाद आप उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्त फैसला लिया। ये तीसरा वाक़या क्या हुआ कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 3 सहाबा जो है अपने माल देखने के लिए खैबर गए, खैबर की ज़मीनों पर गए। अब ज़मीनों के सिलसिले में सबके अलग अलग थे भाई, अलग अलग हो गए। ये रात में जो है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे थे, ये इनमें से कोई आया, ये हाथ होता ना यहाँ पर, है ना, ये कोहनियाँ तोड़ दिए उनका आकर के, खट खट मार करके तोड़ दी कोहनियाँ दोनों हाथों के, अंधेरे में मार करके कोहनियाँ तोड़कर चले गए। बेचारे चिल्लाने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोहनी टूट जाएगी, कितना दर्द हो। ये चिल्लाने लगे, उसकी चीख पुकार सुनकर जो दूसरी जगहों पर थे, ज़ुबैर बिन अवाम, मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सब दौड़ करके आए, क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने बोले मुझ पर कोई हमला किया है। बहरहाल वो लोग वहाँ पर जो इलाज हो सकता था किए, उसके बाद लेकर मदीना आए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारा मामला सुनाया कि हो ना हो ये भी उन्हीं लोगों का काम है, बस सामने नहीं आ रहे हैं, वरना पूरे फसाद जो वही लोग कर रहे हैं। जब भी कोई वहाँ पर जाता है कुछ ना कुछ ये लोग कर गुजरते हैं। अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो किया जो उनको करना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा ऐलान कर दिया, कहा कि देखो जिसकी ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जाओ खैबर में अपने हाथ में ले लो, अपने अंडर में ले लो, क्योंकि मैं इन लोगों को यहाँ से हकालने वाला हूँ, खैबर से इन लोगों को मैं निकालने वाला हूँ। और ये डिसीजन, ये फैसला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ फैसला था। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ फैसला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रुखसती के वक्त ये बात कही थी, जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि मुशरिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकाल दो। एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जज़ीरतुल अरब में 2 दिन ना रहने दिए जाएं। सुनो इस बात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, बहुत कुछ मालूम होगा इससे। जज़ीरतुल अरब में 2 दिन जमा ना होने पाए। और फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक इरशाद तो मैंने खुद सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, मैं यहूद और नसारा को यकीनन जज़ीरतुल अरब से निकाल दूंगा, हत्ता कि यहाँ मैं सिर्फ मुसलमान ही को रहने दूंगा, उसी की इजाज़त दूंगा, सिर्फ मुसलमान को रहना।
तो कुल मिलाकर के वो वक्त आ गया था और सख्ती से जो है इस पर अमल हुआ और ऐलान कर दिया गया, यहूद को भी बता दिया गया कि भाई देखो, अगर किसी के पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फरमान मौजूद हो कि वो रुक सकता है या उसको कुछ और अतियात दिए जाएं या उसको ये चीज़ दी जाए, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर या कोई चीज़, अमाननामा या कोई भी चीज़ मौजूद हो, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वो मेरे पास आ सकता है, नबी की हर बात पर मैं अमल करूँगा, वो लेटर दिखाए, उसकी तस्दीक होगी और उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा और बाकी सारे लोग आउट, बाहर जाओ। पूरे लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जज़ीरतुल अरब से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा निकाल दिया जाए ना, जज़ीरतुल अरब, तो सीरत के अंदर एक बात लिखी हुई है कि जज़ीरतुल अरब कहते किसको हैं। तो बाज़ उलमा ने कहा है कि लंबाई के हिसाब से यमन से लेकर इराक तक, यमन से लेकर इराक तक लंबाई के हिसाब से, और चौड़ाई के हिसाब से जो है जिद्दा से लेकर के शाम के बॉर्डर तक, यानी शाम उसमें नहीं आता जज़ीरतुल अरब में, लेकिन शाम जहां से शुरू होता है ना आगाज, वहां तक ये पूरा जज़ीरतुल अरब है। यहां सिर्फ मुसलमान हो और कोई भी नहीं, सिर्फ मुसलमान और कोई भी नहीं। मगर अफसोस और हाय अफसोस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने साफ और वाज़ेह इरशाद के बावजूद आज जज़ीरतुल अरब का आलम क्या है, ये हमसे छुपी हुई बात नहीं। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अक्सर व बेशतर शहरों में गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। काम पे नाम पर, बिजनेस के नाम पर, ज़िंदगी के तमाम शुबे में वो काम कर रहे हैं और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों, दीगर गैर मुस्लिमों को बाकायदा उनके इबादत खाने बना कर दिए जा रहे हैं। इस टॉपिक पर बहुत पहले जो है समाता शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया था, फतवा पूछा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जज़ीरतुल अरब से जो है, जब जज़ीरतुल अरब में 2 दिन ना रहने पाए, सिर्फ इस्लाम, सिर्फ मुसलमान, यहूद तो बिल्कुल भी नहीं, कोई और नहीं, बाहर। तो उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने क्या जवाब दिया था मैं अक्सर उन्हीं का लफ्ज़ सुना रहा हूं कि उन्होंने क्या जवाब दिया था, जो उसका तर्जुमा किया गया, उन्होंने तो अरबी में बोले, तर्जुमा जो किया गया वो क्या उन्होंने बोले थे, सुनो। उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सही तौर पर साबित है कि जज़ीरतुल अरब में 2 दिन जमा ना होने पाए, लिहाजा हुक्मरानों पर फ़र्ज़ है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर उसी तरह अमल करें जिस तरह अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों को खैबर से जिला वतन करके रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया था। वैसे ही हुक्मरानों को भी चाहिए कि अमल करें। ये इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है ना। सऊदी हुक्काम, खलीज और जजीरे नुमाया अरब के तमाम हुक्मरानों पर फ़र्ज़ है कि वो ईसाइयों, बुद्धों, बुतपरस्तों, हिंदुओं, दीगर तमाम काफिरों को जज़ीरतुल अरब से निकाल देने की पूरी कोशिश करें और मुसलमानों के सिवा यहाँ बाहर से किसी को ना लाया जाए। काम काज के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही आने दिया जाए, ये उनका फतवा है। बल्कि ये भी ज़रूरी है कि यहाँ आने वाले मुसलमानों के बारे में भी तहकीक की जाए, क्योंकि कुछ लोग महज बराए नाम के मुसलमान होते हैं, उनको भी ना आने दिया, उनकी भी तहकीक की जाए। हकीकत में मुसलमान नहीं होते वो, उनमें बेइंतहा शर मौजूद होता है। यहाँ सिर्फ ऐसे मुसलमान आ सकें जो नेकी व तकवा और सालिहियत में मारूफ और पाबंदे नमाज हों, नमाज के पाबंद हों, साले हों, अच्छे लोग हों। इस सरजमीन पर वही आ सकें। यहाँ कुफार को काम के लिए रखना कतान जायज़ नहीं, सिवाय उसके कि कोई शरई इस्तरार हो और हुक्मरान उस इस्तरार का तयन भी शरीयत इस्लामिया की बुनियाद पर करें, तब जाकर के कोई ख़ास प्रॉब्लम हो, उनके बगैर चारा नहीं है तब ला सकते, किसी काम की गरज से, वरना नहीं ला सकते। एक चीज़ तो और उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में वो भी मौजूद है किताबों के अंदर, कि हर वो मुसलमान जो अपने बच्चे की परवरिश के लिए, क्योंकि ये बाहर बहुत कॉमन है, बच्चों की परवरिश के लिए औरतों को, आया को दूसरे मुल्कों से बुलाते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको। तो उन्होंने फतवा देते हुए कहा था, हर वो मुसलमान जो अपने बच्चे की परवरिश के लिए बतौर आया किसी ईसाई, यहूदी या किसी और काफिर बरतानिया, हबशा या फिलिपाइन वगैरह से मंगवाता है, वहाँ से आया वगैरह को, तो वो बदतरीन जुर्म और गुनाह अजीम का इर्तिकाब करता है, जिस पर उसे फ़ौरन तौबा करनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ये खिलाफ है। इससे इस्लाम और मुसलमानों के मुस्तकबिल को तबाह कर देने वाले बेशुमार मफासिद जन्म लेते हैं। उनकी दूरअंदेशी देखिए
कि जब गैर मुस्लिम आएंगे तो ये जो इस्लाम की सबसे बेहतरीन जगह है यहां फर्क पड़ेगा। उन्होंने उसी वक्त कहा था कि जब ऐसे लोगों को यहां बुलाया जाएगा, जगह दी जाएगी, तो ये जो जमीन है वो ऐसी नहीं रह जाएगी, यहां फर्क पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल को तबाह कर देने वाले बेशुमार मफासिद जन्म लेंगे, मफासिद जन्म लेंगे उनके आने से। इससे ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को अपने घिनौने मकासिद करने में मदद मिलती है। जब उनके लोग यहाँ पर रहेंगे, गैर मुस्लिम आयाओं वगैरह के हाथों में बच्चे को देने का मतलब उसे इस्लाम के बजाय दीगर मज़ाहिब में धकेलना है। यह अल्लाह के गुस्से और अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। सुन रहे हैं उनका फतवा कि आप अपने बच्चों को किसी और मज़हब की औरत आया के हाथों में दे रहे हैं, मतलब कि आप उसका इस्लाम बर्बाद कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ही खराब कर दे रहे हैं आप। ये किसका फतवा? बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा। अल्लाह उनको करवड़ करवड़ जन्नत नसीब फरमाए, है ना। तो ये चंद बातें थीं जो मैंने आप लोगों के सामने जिक्र की। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो जज़ीरतुल अरब की हिफाजत फरमाए, वहाँ के हुक्मरानों को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे कि जो भी प्रॉब्लम्स हों या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बेहतर जान सकते हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ दे कि हम सीरत नबी सुन रहे हैं, जो बातें हमारे अमल की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बनाए, नमाज का पाबंद बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन।